हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस रांची में, और ऑनलाइन तो मैं आपके सामने हूं। चलिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको इससे पहले फर्स्ट पार्ट परसेंटेज का देखना होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आइडिया हमने सीख चुका है। अब फ्रैक्शन के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फंडा क्या है, इस बारे में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। आपको पता है कि यहां पे अगर x% होगा तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज a/b आएगा। किसी भी परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे अगर 25% है तो 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। ये एग्जांपल मैं आपके सामने दिया हूं कि अगर x% है तो इस x% को आप a/b लिख सकते हो। जैसे 25% है तो इस 25% को 1/4 आपने लिख दिया। अब यहां इस चीज के साथ मैं एक और वर्ड जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं बोलूं कि x% से इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज x% इंक्रीज, तो भी इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो a/b आएगा। मैंने केवल x% को फ्रैक्शन कन्वर्ट किया है, x% को मैं a/b लिखा हूं। अभी ये इंक्रीज है, क्या मतलब है, मैं आ रहा हूं। दूसरा यहां पे मैं x% डिक्रीज की बात कर रहा हूं। अगर डिक्रीज की मैं बात कर रहा हूं, ये भी कन्वर्ट होगा a/b में कन्वर्ट होगा। मैं इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया हूं, यहां पे भी मैं इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करूंगा तो a/b होगा। अब यहां पे मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मैं अगर x% इंक्रीज बोल रहा हूं, x% से बढ़ जाने की मैं बात कर रहा हूं कि x% से कोई वैल्यू बढ़ा है, x% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब मैंने इसे जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये जो b होगा ये इसके इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये उसके इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, तो इनिशियल वैल्यू आप बोलोगे b था। इनिशियल वैल्यू क्या था, b। अब a से इंक्रीमेंट हुआ है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, b प्लस a। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं x% इंक्रीज की बात कर रहा हूं। इस x% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, a/b होगा। तो b इसके इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू को, और a जो होगा वो इसके इंक्रीमेंट को दर्शाएगा। मतलब वास्तव में पहले प्रारंभिक मान क्या था, तो प्रारंभिक मान क्या था, b। अब a से बढ़ गया है तो फाइनल वैल्यू, अभी नया मान, न्यू वैल्यू जो हो जाएगा वो b प्लस a हो जाएगा। प्रारंभिक मान में a जुड़ जाएगा। वैसे ही यहां पे अगर मैं बात करूं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की, तो डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस बार न्यूमरेटर डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। डिक्रीज को रिप्रेजेंट, तो इनिशियल वैल्यू तो b है। अब ये बोल रहा है a से घटा है तो फाइनल वैल्यू b माइनस a होगा। तो फाइनल वैल्यू b माइनस a होगा। वापिस से समझिए, मैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं किसी भी फ्रैक्शन को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब दो चीज इसके साथ जुड़ेगा, क्या इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, या डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ। इस बात को समझिए। अगर मैं बोल रहा हूं x% का इंक्रीमेंट, तो मैं x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे a/b। a/b में डिनोमिनेटर हमेशा इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या रहा होगा, b। और आपने बोला कि a से इंक्रीज किया है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, b प्लस a। अब यहां पे देखिए x% से डिक्रीज किया है, मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं a/b।
बी इसका इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू चूंकि ए से डिक्रीज किया है, ए से कम हुआ है, तो बी माइनस ए इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं 25% इंक्रीज, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप समझ रहे हैं 1/4 होगा। अब इनिशियल वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए कि 4 होगा और फाइनल वैल्यू 1 से बढ़ गया है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है, 1 से बढ़ा है। इनिशियली 4 था तो इनिशियल अब क्या हो जाएगा 5। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर मैं 25% डिक्रीज की बात करता हूं तो 1/4। अगर 25% डिक्रीज की मैं बात कर रहा हूं तो ये 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने डिक्रीज फ्रैक्शन लिया है, 25% से घटने की बात की है। तो अगर घटने की बात की है तो 4 था, अब 1 से घट जाएगा और 1 से घटने के बाद वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। होप कि ये आइडिया अब आपको क्लियर हुआ। अगर मैं बोलता हूं 20% इंक्रीज, यहां से अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि इसका तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगा। तो इसका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल 5 तो फाइनल 6 होगा। अगर मैं 20% डिक्रीज की बात कर रहा हूं, अगर डिक्रीज की बात कर रहा हूं तो इनिशियल वैल्यू इसका तो 1/5 फ्रैक्शन होगा, ये तो आप समझ रहे हैं। तो 5 होगा तो क्या हो जाएगा 4। ये बात अब आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको 2% के साथ खेलना सिखा रहा हूं, कैसे हम अप्लाई करेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम बात करेंगे। अभी मैं 2% के साथ बस आपको खेलने समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। मैं एक बात कर रहा हूं कि सपोज x% है एंड y% है। अगर ये 2% की बात कर रहे हैं, x% है और क्या है y% है, मैं इस 2% की बात कर रहा हूं। ये 2% के साथ अगर किसी भी एक वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में हमने इस चीज को अप्लाई किया होगा, तो 2% की एप्लीकेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया होगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा x प्लस वाई प्लस XY/100%। इसका फाइनल रिजल्ट ये निकल के आएगा। अब 2 चीजें हैं आपके सामने। पहला कि या तो दोनों का दोनों परसेंटेज इंक्रीज में होगा, या तो दोनों का दोनों परसेंट डिक्रीज में होगा, या तो 1% इंक्रीज होगा और 1% डिक्रीज होगा। मतलब मैं ये कहूं कि x% से बढ़ गया, y% से बढ़ गया, तो इंक्रीज के लिए क्या साइन लेना है पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए क्या साइन लेना है तो नेगेटिव। इंक्रीज के लिए जो साइन लेना है वो पॉजिटिव साइन यूज करना है, डिक्रीज के लिए साइन यूज करना है तो नेगेटिव। अगर ये दोनों का दोनों पॉजिटिव था, दोनों अगर बढ़ा हुआ था, तो आपके पास ये रिजल्ट था। अगर मैं दोनों का दोनों परसेंटेज अगर घटा हुआ लेता, डिक्रीज किया होता, माइनस का ये भी था y%, तो भी आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये माइनस माइनस तो पता है। तो आप क्या यूज करोगे, देखिए यहां पे आपका रिजल्ट -x -y और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये साइन प्लस ही रहेगा XY/100 और ये हो जाएगा परसेंट। जब दोनों का दोनों निगेटिव में है, जब दोनों का दोनों निगेटिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको अपने साइन के अनुसार रखना है। अगर दोनों का इंक्रीमेंट है तो दोनों का इंक्रीमेंट दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। अब चूंकि ये दोनों डिक्रीमेंट है तो ये माइनस और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बीच में प्लस साइन था तो एज इट इज प्लस साइन रह जाएगा और ये उसका फाइनल रिजल्ट होगा। जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो वैसे ही आप साइन पुट करोगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को आप समझिएगा।
मैं फर्स्ट एप्लीकेशन आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 20% भी इंक्रीज है, और प्लस एक और एप्लीकेशन सपोज 20% ये भी इंक्रीज है। ठीक है, हमारे पास दो एप्लीकेशन है, पहला 20% बढ़ाएं और अगला वापस से 20% बढ़ाएं। मतलब x आपका x% भी इंक्रीमेंट है, y% भी आपका इंक्रीमेंट है। बात वो है कि दोनों वैल्यू क्या है 28। तो आपको इस दोनों से मिला जुला जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट होगा 20 प्लस 20, क्योंकि दोनों इंक्रीमेंट है, अपवर्ड साइन अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। तो प्लस 20 से यहाँ कितना 400 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और ये आपको कितना हो जाएगा तो 44% हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आफ्टर ऑल इसके जो रिजल्ट होगा वो 44% इंक्रीमेंट का होगा। इसमें बहुत सारे तरीके से मैं इसको करूंगा, वो बात की बात है। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का लीजिए, जो है रेडीमेड हम अप्लाई करते हैं। ऐसे ना करेंगे तो कैसे करेंगे, वो सारी बातें होंगी। तो 20% प्लस 20%, 400 डिवाइड बाई 2, 44% का आपका क्या हो गया इंक्रीमेंट। दूसरा समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर मैं बोलता 20% का डिक्रीमेंट, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीमेंट, एक एप्लीकेशन ये हुआ, प्लस 20% का वापस से डिक्रीमेंट, तो रिजल्ट क्या होता? तो रिजल्ट क्या होता, आप बोलते कि चलो भैया ये माइनस का 20, ये भी माइनस का 20, कोई दिक्कत, और ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों प्रोडक्ट होंगे, 400 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और ये कुल मिला के आपका -40 और +4 हो जाएगा, मतलब माइनस का 36%, मतलब फाइनली डिक्रीज होगा। और कितना परसेंट से डिक्रीज होगा? 36% डिक्रीज होगा। इसका फाइनल वैल्यू, इसका फाइनल रिजल्ट अगर मैं बोलूं तो 44% का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, 44% का इंक्रीमेंट। और अगर मैं इसका फाइनल वैल्यू बोलूं तो 36% का क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज करेगा। 36% से क्या करेगा डिक्रीज करेगा। अब इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि एक आयत के लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो आपका आंसर 44% होगा। अगर मैं बोलूं कि एक स्क्वायर के प्रत्येक साइड को, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया गया, तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही सेम होता है, तो 20% प्रत्येक साइड बढ़ाना मतलब लेंथ भी 20%, दो बार एप्लीकेशन हुआ होगा, आंसर क्या होगा 44%। अगर मैं बोलूं कि चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया और खपत 20% बढ़ा दिया गया, वृद्धि हुआ है क्या प्राइस भी, और मैं उसका कंजम्पशन भी बढ़ाया हूं, तो ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा 44%। वैसे ही अगर डिक्रीज की बात होगी कि मैं एक आयत के लंबाई को भी 20% घटा दिया, चौड़ाई को भी 20% घटा दिया, उसके एरिया में कितने परसेंट का कमी हो जाएगा? 36% का कमी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स को 20% घटा दिया तो कंजम्पशन भी 20% घट गया, दोनों घटे, तो ओवरऑल कितना डिक्रीज होगा 36%। तो इस तरीके से मैं केवल एप्लीकेशन समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उस पर अप्लाई करेंगे। हम केवल आपको लॉजिक समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी थियरी करा रहा हूं, मैं अभी क्वेश्चन से कोई कंसर्न नहीं रख रहा हूं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात को थोड़ा सा और करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। अब यहां पे इस चीज को हटा के मैं 50 कर देता हूं। अब क्या बोल रहे हैं, 20% का इंक्रीमेंट और 50% दोनों इंक्रीमेंट है, तो अगर आपका रिजल्ट देखा जाए तो 20 प्लस क्या हो जाएगा 50 और प्लस 1000 बाई क्या हो जाएगा 100। अब ओवरऑल देखो तो 50 2 70 और 10 80% का क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, 80% का क्या होगा इंक्रीमेंट। दूसरा चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर मैं 20% से डिक्रीज कर दूं और वापिस फिर 50% से मैं डिक्रीज कर दूं, क्या रिजल्ट निकल के आएगा? तो यहां से अब रिजल्ट देखो, माइनस का 20, माइनस का 50, और ये तो प्लस होगा क्योंकि दोनों ही माइनस में था, तो ये 1000 बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 10, तो माइनस का क्या होगा 60%, मतलब ओवरऑल 60% से डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट रख के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पे 20% से घटा, 20% से घटा और 50% से बढ़ा, तो अगर इसका रिजल्ट देखो तो माइनस का 20, क्यों? क्योंकि घटा है, मैंने बोला है डिक्रीज के लिए माइनस साइन लेना है और इंक्रीज के लिए प्लस साइन, और 50% से बढ़ा है तो प्लस का क्या 50। अब दोनों जब प्रोडक्ट होगा तो नेगेटिव देगा,
1000 डिवाइड बाई क्या 100, कोई दिक्कत। अब यहां से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और ये माइनस का 30 होगा तो क्या हो जाएगा ओवरऑल 20% होगा, और ये 20% प्लस का साइन है तो 20% क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। 20% क्या होगा इंक्रीमेंट होगा। आपने क्या किया खूब ध्यान से समझिए, आपने 20% घटाया और फिर 50% बढ़ाया। 20% घटाने के बाद आपने 50% बढ़ा दिया तो प्लस का 50 होगा और ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस देगा क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और ये चीज माइनस का 10 कुल मिला के 20% का इंक्रीमेंट होगा। दूसरा समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं 20% को इंक्रीमेंट ले लूँ, 20% को इंक्रीमेंट और प्लस 50% को क्या ले लूँ डिक्रीमेंट, तो क्या होगा। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ये प्लस का 20 हो जाएगा और माइनस का 50 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस ही देगा और माइनस का क्या होगा 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 40, मतलब 40% से क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। 40% से क्या कर जाएगा डिक्रीज। तो आपको दोनों सिंबल के साथ कैसे अप्लाई करना है ये बात क्लियर है। अब मैं इसको आपको 100 के बेस पे और फ्रैक्शन में करके समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है और प्लस 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, 50% का इंक्रीमेंट वाला कंडीशन, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप समझ रहे हैं कि 1/5 होगा, कोई दिक्कत। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप समझ रहे हैं 1/2 होगा, कोई दिक्कत। अब यहां पे इसका फाइनल और इनिशियल वैल्यू कैसे हम लेते हैं। सपोज कि आयत का लंबाई 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई भी 50% बढ़ा दिया गया, तो कैसे हम कर पाएंगे खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं लेता हूं जैसे कि यहां पे इनिशियल वैल्यू और यहां पे फाइनल वैल्यू, कोई दिक्कत। तो इनिशियली यहां 20% का अप्लाई करो तो अगर 5 था तो अब क्या हो जाएगा 6। इससे पहले मैंने ये चीज आपको करा रखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ के आपको पता करना है कि ये बेस जो होगा वो इनिशियल वैल्यू होगा और ये उसके इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। वैसे ही यहाँ पे ये 2 था तो अब क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। 2 था तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अब आप इसके इनिशियल और फाइनल वैल्यू को समझिए। सपोज ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत। तो पहले 5 लंबाई था और 2 चौड़ाई था तो उसका एरिया जो रिजल्ट था, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या करेगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा कि पहले का रिजल्ट क्या था और बाद का रिजल्ट क्या था। 5 2 क्या हो जाएगा 10 और अब क्या हो गया 18। पहले क्या था 5 2 10 और अब क्या है 18 है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो आपका ये इनिशियल वैल्यू इनिशियली 10 था तो अब क्या हो गया 18। तो परसेंटेज जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका वो 8 का हुआ है, कितना पे 10 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100% और आपका टोटल इंक्रीमेंट 80% का। आपका टोटल इंक्रीमेंट क्या है 80% का। वापस से समझिए 20% इंक्रीमेंट और 50% इंक्रीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। तो इनिशियली 5 था तो ये 6 हो गया, फाइनली 6 हो गया और ये इनिशियली 2 था तो फाइनली 3 हो गया। इस दोनों का प्रोडक्ट ओरिजिनल वैल्यू 10 तो इस दोनों का प्रोडक्ट फाइनल वैल्यू 18, फाइनल वैल्यू 18। तो 10 से आप कहां पे चले गए हैं 18 पे चले गए हैं। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 8 का। और बेस थ्योरम मैंने बता रखा है कि आप कहां से बढ़े हो या कहां से घटे हो, इससे पहले वीडियो में। तो 10 से आप बढ़े हो या घटे हो, तो 10 के रेस्पेक्ट में 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, 80% का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस बात को समझिए कि मैं 50% को डिक्रीज कर दे रहा हूं, 50% को डिक्रीज कर दे रहा हूं। अभी भी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगा, कोई दिक्कत, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 था तो 1 6 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट है तो 5 और 1 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। ये डिक्रीमेंट है। पहले अगर विड्थ को मान लेते हैं 2 था तो अब 1 से घट गया, कितना हो जाएगा 1। इस बात को आप समझिए। मैंने यहां पे 50% डिक्रीजमेंट की बात की है, ये डिक्रीज किया है तो 2 था तो 1 से घट गया तो 1 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 6। पहले 10 था तो अब क्या हो जाएगा 6। 6 क्रॉस 1 6 होगा। तो यहाँ पे कितना का डिक्रीज हुआ है 4 का, कितना पे हुआ है 10 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100%।
आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 40% का क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। 40% का क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। अब मैं आपको दोनों से ही एक चीज करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं एक ही एप्लीकेशन को दो वैरायटी से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तीसरे वैरायटी पे मैं आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है प्लस सपोज 30% का फिर से इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को मैं दो तरीके से बनाने का कोशिश करूंगा, खूब ध्यान से समझिएगा। पहला चीज कि आप रिजल्ट यूज कीजिए 20 प्लस 30 प्लस 3 गुना 6, 600 बटा क्या 100, ये रिजल्ट होगा। और आफ्टर ऑल 56% आएगा या नहीं। 20% अभी अभी मैंने बताया था रिजल्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मैंने यूज किया। अब मैं इसी चीज को फ्रैक्शन से बनाऊं तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से मैं बना लेता हूँ, फ्रैक्शनली मैं सोचता हूँ। 20%, अब इतना आप समझ चुके हैं कि इसका वैल्यू 1/5 है, चूंकि इंक्रीमेंट है तो 5 था तो अब क्या हो गया 6। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज हटाओगे 1/100 होगा, 3/10 होगा। मतलब पहले इनिशियली अगर 10 था तो अब 3 से बढ़ के क्या हो चुका है, 13 हो चुका है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 30 और परसेंटेज सिंबल हटेगा तो 1/100, ये कट के कितना हो जाएगा 3/10। ये इनिशियल वैल्यू होगा और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वैल्यू को। होप सो की आइडिया आपको क्लियर होगा। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 78, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बताओ कि कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे सर 28 का जो है वो आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब आपका इंक्रीमेंट परसेंट जो होगा वो 28 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना पे 50 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100, और ये कितना आ जाएगा 56%। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं 10% का डिक्रीमेंट प्लस 20% का इंक्रीमेंट। अब अगर इसे आप करते तो कैसे कर पाते। पहला चीज रिजल्ट यूज कर रहा हूं -10 क्योंकि डिक्रीज किया है, प्लस का 20 क्योंकि इंक्रीज किया है, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव देगा और ये कितना हो जाएगा 200 बटा 100, कोई दिक्कत 200 बटा 100। अब यहां पे आप देखो कि -2 12 अगर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा प्लस का 8 मतलब 8% से क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत। अगर 10% का फ्रैक्शनल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से मैं बनाना चाहूँ, 10% 1/10 होता है, चूंकि डिक्रीज किया तो 10 था तो अब क्या हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि 10% का वैल्यू कितना 1/10 और ये डिक्रीज फ्रैक्शन है तो पहले 10 था तो 1 से घटाए तो क्या हो जाएगा 9। अब 20% से बड़ा है, अभी पे भी तो देखें 5 और क्या हो जाएगा 6। इसका वैल्यू 50 था तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 54। तो अब इंक्रीमेंट अगर परसेंटेज देखोगे तो कितना बढ़ा 4, कितना पे 50 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100%, 8% का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। चाहो तो इसे आप 100 के बेस पे बना सकते हो। अब एक ही क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। पहला 20% का इंक्रीमेंट प्लस 50% का इंक्रीमेंट। अब इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं आपको 3 तरीका ड्राइव कर रहा हूं और इस तीनों तरीका को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या आप समझ पा रहे हो, क्या इतना देर से मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं। जब भी आप पढ़ते हो आप कॉपी कलम लेके बैठा करो, ठीक है ना, तभी आप पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि बस वीडियो चल रहा है और मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को समझने का आप कोशिश कीजिएगा। पहला चीज कि आप यहाँ पर रिजल्ट अगर आप यूज करते तो आप बोलते सर 20 प्लस 50 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे 80% आता। दूसरा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आप बोलते 5 था तो 6 हो गया, यहाँ पे बोलते सर 2 था तो 3 हो गया, मतलब ये 10 था तो ये 18 हो गया। अब इंक्रीमेंट का जो परसेंटेज था वो इंक्रीमेंट का परसेंटेज 8 बढ़ा, कितना पे 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100% और ये हो गया क्या आपका 80%, कोई दिक्कत।
तीसरा समझने का कोशिश कीजिएगा, आप 100 के बेस पे बना सकते हो। लेट की इनिशियल वैल्यू जो था वो क्या था, 100 था। लेट आपको जो पसंद आए आप उससे बनाओ, लेकिन जब डेटा गंदा आता है तो हम मैक्सिमम यही यूज करते हैं। ये तो आपका रेडीमेड फॉर्मूला किसी भी बुक में मिल जाएगा, तो इसे समझिए। अब यहाँ पे है 20% का इंक्रीमेंट। अब मेरे को बताओ 100 था, 100 अब 20% से बढ़ेगा तो 100 का 20% कितना होगा, 20। अब 20 से बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 120। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जस्ट इसके बाद होगा, इस बेस पे होगा कि अब 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया तो 50%, 120 का 50%, इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। 120 का 50% कितना होगा, 60, और 60 जब 120 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 180। अब बताओ 100 से आप कहाँ पे आए हैं, 80 पे आए हैं, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 80 का। कितने, 100 पे। तो 100 जब बेस लेके चला जाता है तो उससे जितना अधिक आता है उतना ही % इंक्रीमेंट, और जितना कम आता है उतना ही % डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे 80 अधिक आया है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 80%। अब आपके पास 3 वेराइटीज से मैंने इसे सॉल्व किया है, और तीनों वेराइटीज आपके पास इजी है, आप कोई सा भी यूज करके बना सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिल में मचल रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर अगर मैं पहले 20% या बाद में 50% करता, या 50% को पहले और बाद में 20% को करता तो क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। और मैं बोलूं 50% का इंक्रीमेंट प्लस क्या, तो 20% का इंक्रीमेंट, ये दोनों ही बातें क्या है, सेम है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 100 इनिशियल वैल्यू को मैंने मान लिया, अगर ये 50% बढ़ा है तो 50% बढ़ा है तो 100 का 50% 50 होगा, तो 50 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 150। और यहाँ पे फिर वापस से 20% बढ़ा। अब इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मेरे को बताओ 150 का 10% 15 होगा, ये चीज मैंने पहले वीडियो में करा रखा है। तो 20% क्या होगा, 30 होगा, 30 ऐड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 180। 100 से कहाँ पे आ गया, 180 पे। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 80% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ। ये दोनों बात आप समझ पा रहे हो क्या, मतलब ये पहले करो या ये पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझाने का कोशिश किया है कि परसेंटेज को वैल्यू को परसेंटेज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे आपको सोचने का नहीं है। अब इसी से आपको एक टॉपिक बनता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की मैं बात करूं तो कस्टमर जब दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार उसे डिफरेंट टाइप का ऑफर देता है। जैसे आप जब भी मार्केटिंग भी करने जाते हो तो आपको दिखता है फ्लैट 80% प्लस 20%, 20% प्लस 80% फ्लैट। इसका मतलब क्या, फ्री में लेके जाओ, 100% छूट नहीं। वो बोलता है कि एक बार मैं आपको छूट दे दूंगा, अब जो बैलेंस अमाउंट बचा उस पर मैं दोबारा छूट दूंगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट करने का क्या मतलब, जैसे मैं बोलूं कि 50% प्लस 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। अब इसको बनाने का पहला तरीका, मैं 100 का अगर इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल 100 था तो 50% डिस्काउंट देगा, और 50% डिस्काउंट देने के बाद ये 50 हो जाएगा, वापस फिर 50% डिस्काउंट देगा, तो इधर से कोई मतलब नहीं है। 50 का 50% 25 होगा, 25 से घट के कितना पे आ गया, 25 पे। तो 100 का वस्तु अब 25 में दे रहा है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 75%। कितना कम हो गया, 100 से 75 कम हो गया, तो इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो 75% होगा। मैं बोलूंगा मुझे गोल गोल ना घुमा, एक ही बार बता कि कितना डिस्काउंट देगा, तो क्या बोलेगा, 75% का डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट करने का मतलब मैं एक डिस्काउंट दे दूंगा, वापिस जो बैलेंस बचेगा उस पर मैं सेकंड डिस्काउंट की आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे ये 50% प्लस 50% डिस्काउंट का मतलब होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट करने का मतलब ये 75% होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं, दूसरा आप समझने का कोशिश कीजिए, 50% प्लस 20% डिस्काउंट, और मैं अगर सक्सेसिव की बात कर रहा हूं तो 20% प्लस 50% डिस्काउंट, ये दोनों ही बातें सेम होगी। या आपसे अगर कोई पूछे कि एक दुकानदार 50% प्लस 20% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा दुकानदार 20% प्लस 50% का डिस्काउंट दे रहा है, आप किससे खरीदोगे, तो भैया मेरे मैं दोनों में से किसी से भी खरीद लूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों बात क्या है, सेम है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने करके आपको बताया है
कि आप पहले करो किसी भी एप्लीकेशन को, पहले या बाद में करो परसेंटेज में, जब सक्सेसिवली बात हो रहा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं इसके सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करूं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो मैं इनिशियल वैल्यू ले लूंगा। इनिशियल वैल्यू क्या 100, पहले 50% का डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 50 तो पहले ही हो गया, 100 का 50% 50 डिस्काउंट देके 50 पे आ गया। अब 20% का डिस्काउंट देगा तो इधर से कोई मतलब नहीं, 50 का 20% आप 10 समझ रहे हो, 10 समझ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 40। ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो गया 60% का डिस्काउंट हो गया। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो बोलूंगा वो क्या होगा 60%। तो चाहे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोला जाए, चाहे दो वेरिएबल के बारे में बात किया जा रहा हो, हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैं यही एप्लीकेशन यूज करूंगा। आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन से बना सकते थे, अगर मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करूं तो फ्रैक्शन से बना सकते थे। कैसे? 50% का वैल्यू आप जानते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होगा और 20% का 1/5 होगा। तो अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू खूब ध्यान से समझिएगा। 2 था तो अब कितना में देने के लिए बोल रहा है 1 में, क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपए का, कितना पे 2 रुपए पे। तो इनिशियली 2 रुपया था तो 1 रुपया डिस्काउंट 1 रुपये में होगा। ये 5 का था, 1 रुपया डिस्काउंट देके कितना में दे रहा है 4 रुपए में। अब ये होगा 10 तो ये क्या हो जाएगा 4। मतलब पहले 10 का रुपया का चीज था, वो कितना में आपको प्रोवाइड कर रहा है फाइनली 4 रुपया में। तो आपको डिस्काउंट कितना का दे दिया 6 का, कितना पे 10 पे, मल्टीप्लाई बाई क्या 100, और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 60% का डिस्काउंट। होप सो की आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि 2 है 1 से घटा है तो 1 हो गया, 5 था 1 से घटा तो क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 था, 10 रुपये का चीज अब 4 रुपये में दे रहा है तो आपको 60% का डिस्काउंट मिला है। ये बात मैं समझ के चल रहा हूं। या फिर आप रिजल्ट भी यूज कर सकते थे। रिजल्ट में इस बात को ध्यान रखिएगा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होगी तो ये दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। तो रिजल्ट जो होगा वो आपका होगा माइनस का 50, माइनस का 20, और ये प्लस हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों आपको डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस का 50 माइनस का क्या 20, और यहाँ पे आपका 100 कुल मिला क्या हो जाएगा माइनस का 60%, मतलब 60% का क्या देगा वो फाइनली डिस्काउंट। मैं बोलूँ एक बार बता कि कितना का डिस्काउंट देगा, तो सीधे बोलेगा 60% का डिस्काउंट। अब ऐसे ऐसे 2-3 डिस्काउंट भी हो तो आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ कि 20% प्लस 20% प्लस 50% का अगर डिस्काउंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे यही समझना कि इनिशियल वैल्यू जो होगा वो 100 होगा, 20% का अगर डिस्काउंट दे देता है तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब वो कहाँ पे आ गया 80 पे। अब मैं इस दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये भी पहले कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ये कर लेता हूँ क्योंकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि सर सीरीज में करना है क्या। अरे नहीं भैया, कहीं से भी कर लेना है। 50% का डिस्काउंट 80 का 50 40 होगा, 40 का डिस्काउंट दे दिया तो 40 में आ गया। अब यहाँ पे मैं वापस से 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 8 रुपए का डिस्काउंट होगा 32 में मिलेगा। तो अब 32 मिलेगा तो यहाँ से बताओ कितना हो गया 68%। तो आपका ओवरऑल जो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो 68%। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इसे पढ़ने का कोशिश कीजिए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज को आगे लेके चलूंगा, जिसमें कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो समझाने का कोशिश करूंगा और 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। फिर अभी और भी आगे क्लासेस होते रहेंगी क्योंकि परसेंटेज को अभी काफ़ी सारा चीज़ हमें जानना है और पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।